स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरों का। नगर पंचायत पीपलकोटी कार्यालय में ऊपर से नाला आने से कार्यालय की गाड़ियां मलबे में दब गई। कई गौशाला क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें कई पशुओं के दब जाने से मौत भी हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने मजबूर होकर अब पलायन करना शुरू कर दिया है। खबर जनपद चमोली में थराली विधानसभा से है, जहां बीती रात हो रही मूसलाधार बारिश के चलते भयंकर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि कहीं से भी अभी तक किसी के जान हानि की सूचना नहीं मिली है, पर गौशाला और डाडर बगड़ में बड़ी संख्या में दुकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। आशंका जताई जा रही है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हो रही तेज बारिश के चलते ये मंजर देखने को मिला है। कल की बारिश ने हमारे यहाँ बहुत तहलका मचा दिया है, क्योंकि कल रात दिन भर बारिश होने की वजह से 10 बजे से ऐसा नदी बढ़ गई, ऐसी नदी बढ़ गई, इसमें यहाँ पूरी घाटी खेत खलियान सब मछली तालाब जो है कि सारी खत्म कर दी। इसका आकलन जो है कि भारत सरकार के पास लगभग 1-1.5 करोड़ का है। 1.5 करोड़ के लगभग इस पर पैसा खर्च हुआ है, जिसमें से कि 10 टन मच्छियों का बिल्कुल खत्म हो चुका है। 10 टन मच्छियाँ अभी इसमें जो बिखरे हुए हैं, अभी इनको जरा उन लोगों से उठवा के यहाँ पर फेंकवा देंगे। कल रात के मौसम ने हमारे को बहुत ही नुकसान कर दिया है। इस नुकसान की भरपाई तो जिंदगी में कभी न उभरने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि जो करोड़ों का खर्चा हमने इसमें लगाया था, जो 10-12 टन मच्छी जो इसमें ख़त्म हो चुकी हैं, अब मुझे लग रहा है कि ये पता नहीं एक जिया हूँ मैं, ऐसा लग रहा है। ऐसे में तो आदमी हार्ट अटैक की नौबत आ सकती थी, लेकिन एक साहस रखता है। उत्तराखंड के प्रख्यात सीनियर फिजिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर एसडी जोशी और पराशर पैथोलॉजी ने 15 अगस्त से एक हफ्ते तक मरीजों के लिए निःशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया, जिसमें लोगों को 70% कर की छूट देने का ऐलान किया गया है। साथ ही कहा गया कि उनके क्लिनिक पर आए गरीब और जरूरतमंद मरीजों का निःशुल्क इलाज किया जाएगा। अमृत महोत्सव क्योंकि ये हमारे लिए एक विशेष है, हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद ये विशेष एक वर्ष है, तो इसमें हमने सोचा क्यों ना हम, अगर हमारे देश में इस तरह से हर जगह अमृत महोत्सव मनाया जा रहा तो हम भी अपनी तरफ से कुछ करें, क्योंकि हमारी विचार एक नई सोच संस्था जो है सामाजिक कार्य करती रहती है। तो हमारे सचिव महोदय के साथ जब बैठक हुई तो उसमें हमें ये विचार आया कि हमें अपने जो लोग हैं, जिनको की ज़रूरत है, जो लोग की परेशान रहते हैं, उनको क्यों ना हम इस तरह से मदद करें। खासतौर से जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित हैं या हमारे पत्रकार बंधु जो भी हैं, अक्सर आपने देखा होगा कि पत्रकार लोग जो हैं बेचारे सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, कभी इसके पीछे दौड़, कभी उसके पीछे दौड़, तो न तो ये अपना ख्याल रख पाते हैं, न अपने परिवार का ख्याल रख पाते हैं। अक्सर जो है मैं कई अपने पत्रकार मित्रों के परिवार जब दिखाने आते हैं तो यही कहते हैं, इनकी तो छोड़ो, ये तो हमारे बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। देहरादून में लगातार हो रही तेज बारिश से लोगों को भारी नुकसान हो गया। बता दें, बारिश के चलते माल देवता में स्थित डिफेंस कॉलेज की बिल्डिंग नदी में समा गई है और इस दौरान कई लोगों की मौत हुई। हालांकि मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में जुटी हुई है। यूथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इस दौरान स्वतंत्रता दिवस के लिए यूथ कांग्रेस ने महिला एम्पावरमेंट को लेकर शक्ति सुपरश्री कार्यक्रम का लॉन्च किया। राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी श्री वी चौहान का कहना है कि हर घर में इस बार महिलाएं तिरंगा झंडा लहराएंगी। वहीं लैंसडाउन विधानसभा से कांग्रेस की प्रत्याशी अनुकृति गुसाई ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल में लगातार महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, ऐसे में युवा कांग्रेस इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को ताकत देंगे। पे यही पूछ रहे हैं कि वीआईपी का नाम बताओ, क्योंकि जो असली दोषी है वो वही लोग। कौन है वो वीआईपी जिसके लिए अंकिता को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बातचीत की गई? उनका नाम आना चाहिए, उनका नाम सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि असली जो दोषी हैं वो वही लोग। मैं सोचती हूँ कि वो भी उस बेटी को न्याय दिलाना आज हम सबकी जिम्मेदारी है, और उसके लिए महत्वपूर्ण इसलिए नहीं कि अंकिता को न्याय दिलाने से सिर्फ अंकिता को न्याय नहीं मिलेगा, बल्कि हर उस बहन को, हर उस बेटी को। मैं पहाड़ से आती हूँ, इसलिए विशेषकर पहाड़ के बारे में कहना चाहती हूँ कि पहाड़ में बेटियों को घर से बाहर भेजने से पहले आज हर एक बाप, हर एक भाई थर थर कांप रहा है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं डर लगता है कि अगर मेरी बेटी, मेरी बहन घर से बाहर गई, उसके साथ कहीं अंकिता जैसा किस्सा ना हो जाए। तो मैं सोचती हूँ कि जब बहनों को आत्मनिर्भर बनाने की जो बात सरकारें करती हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे देती है,
उनको ये सोचने की आवश्यकता है कि आज अंकिता भंडारी को न्याय देना सिर्फ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित मेरी माटी मेरा देश अभियान को लेकर आज देहरादून के गुच्छुपानी रोवर्स केव में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सीएम धामी सभी उपस्थित रहे जनसमूह को देश के प्रति समर्पित रहने और शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति समर्पित भाव रखने हेतु शपथ दिलाई गई। इसके साथ ही मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वृक्षारोपण किया गया और कार्यक्रम के उपरांत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की। आज पूरे देश के अंदर ये अभियान चल रहा है। उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, उन शहीदों को जिन्होंने इस देश की माटी के लिए, इस देश की धरा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, पूरे देश के अंदर हम सम्मानित कर रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं। इस प्रदेश के अंदर इसकी जिम्मेदारी मेरे विभाग को मिली है। 6000 लोगों का चयन हमने किया है। अभी तक कल शाम तक 2094 स्थान पर हम ये कार्यक्रम कर चुके हैं। हम किसी शहीद को वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसकी शहीद का सम्मान करना, उसकी वीरता का व्याख्यान करना, ये हर देशवासी का कर्तव्य है। और चाहे दिल्ली की नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, शहीदों के सम्मान में लगातार काम कर रही है। हम शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैनिक धाम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं। और आज सैनिकों को जितनी सुविधाएं आज मिल रही हैं, मुझे याद है, मुझे भी 76 से लेकर 83 तक सेना में रहने का मौका मिला। पहले कोई अगर जवान शहीद हो जाता था, उसकी डिक्स आइडेंटिटी राख घर भेज दी जाती थी और कह दिया जाता था कि आपका बेटा देश की सीमा पर शहीद हो गया है। लेकिन सब ठीक ठाक है भैया, अच्छा है, अच्छा लगा यहाँ पे आके। हम रहने वाले इधर ही अनार वाले के हैं। अच्छा से किया, अच्छे से सम्मान किया हम लोग को, बढ़िया किया। सरकार किस तरह से कार्य कर रही है? अच्छा कर रही है, कार्य अच्छे करती है सरकार के। समय समय में आते हैं, पूछते हैं, सब कुछ कर। नगर निगम के 100 वार्डों में करीब 5000 पोले ऐसे हैं जिनमें स्ट्रीट लाइट नहीं लगी है, जिस कारण शहर के अधिकांश वार्डों में अंधेरा पसरा है। पार्षद लगातार स्ट्रीट लाइट लगाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन निगम स्ट्रीट लाइट उपलब्ध नहीं करा रहा है। वार्डों में स्ट्रीट लाइट के न होने के कारण स्थानीय निवासियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब नगर निगम के अध्यक्ष सुनील उनियाल गामा का कहना है कि किसी कारणवश पोल पर लाइट नहीं लग पाई, जल्द ही लाइट लगने वाली है। कार्यदायी संस्था EESL कंपनी को बुलाकर 15 दिन में स्ट्रीट लाइट लगाने का निर्देश दिया गया है। स्ट्रीट लाइटों की समस्या भी हमारी 14 तारीख को जो है बोर्ड बैठक भी हो रही है। उसमें जो है EESL वालों को हम उसमें बुलाएंगे और EESL को साथ जो है वार्ता भी की जाएगी और उनको अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन पे। हरिद्वार के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के शनिदेव मंदिर के पास एक सड़क हादसे में स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि ट्रक ओवरटेक करते समय एक स्कूटी ट्रक की चपेट में आ गई, जिसके बाद महिला की मौत हुई। वहीं मामले की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हरिद्वार में अहिल्याबाई होलकर की 228वीं पुण्यतिथि पर धनगर समाज ने एकत्रित होकर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में पहुंचे ऑल इंडिया धनगर समाज संघ के जिला अध्यक्ष पवन कुमार धनगर ने बताया कि अहिल्याबाई होलकर 18वीं सदी के मध्य भारत की मलवा क्षेत्र की प्रमुख रानी और शासक रही हैं। उन्हें भारतीय इतिहास में महान महिला शासकों में से एक रूप में माना जाता है। बता दें, अहिल्याबाई होलकर ने सामाजिक और धार्मिक कार्यों के लिए भी जाना गया है। उन्होंने क्रूर मुगल शासक औरंगजेब द्वारा तोड़े मंदिरों को दोबारा निर्माण करवाया है। इसके साथ ही पूरे भारत में श्रीनगर, हरिद्वार, केदारनाथ समेत कई जगहों पर मंदिरों का निर्माण करवाया। आज लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की 228वीं पुण्यतिथि है, जिसको लेकर हम धनगर समाज के लोग इसको मना रहे हैं और लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर जी को नमन कर रहे हैं। इसी के साथ साथ हम लोग अपने समाज के जो राजनीतिक चिंतन मनन है उस पर
योग गुरु बाबा रामदेव की पतंजलि योगपीठ में श्रेया साइबर ठगों के निशाने पर है। यहां इलाज के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले जालसाजों ने लंदन के आईपी एड्रेस का सहारा लेकर ठगी की। शिकायत के बाद हरिद्वार पुलिस ने बिहार के नवादा से 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं गिरफ्तार किए गए 2 आरोपियों में से एक नाबालिग है। पतंजलि योगपीठ के एक कर्मचारी की शिकायत पर थाने में केस दर्ज हुआ था। मामले की जांच करते हुए पुलिस बिहार से आरोपियों को दबोच लाई। एक वादी के द्वारा शिकायत की गई थी कि वो पतंजलि में इलाज के लिए ऑनलाइन संपर्क किया और उसके साथ फ्रॉड हो गया। वो 2 लाख रुपए फर्जी अकाउंट में डाल दिया। इस तहरीर पे जब तस्दीक की गई तो जो अभियुक्त थे वो नवादा के अभियुक्त निकले और इसकी पूरी जब डिटेल छानबीन करने के बाद टीम का मूवमेंट 10 तारीख को कराया गया। और जब सोजाना गांव जब वहां पे पहुंचा गया तो 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया और उनसे जो डिटेल हमें प्राप्त हुई, डिटेल में उन्होंने बताया कि पिछले 15 दिनों में वो लोग इस तरह के फ्रॉड करते रहते हैं और 15 दिनों में लगभग 16.5 लाख की कमाई की है इस फ्रॉड से। और पिछले कुछ महीनों में अगर देखा जाए तो उनके द्वारा बताया गया कि वो फ्रॉड के थ्रू ही 2 मकान। काशीपुर में लोगों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर निर्माण कार्य शुरू कराया गया। तब ये लोगों के लिए जंजाल बनता जा रहा है। वहीं जनप्रतिनिधियों ने सरकार से फ्लाईओवर की गुणवत्ता की जांच करने की मांग की और जल्द से जल्द निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग हुई। चीमा जी को ड्राइंग दिखाई थी तो चीमा जी को किसी अपने एक्सपर्ट को दिखानी चाहिए थी और उसी के द्वारा चेक कराते कि भाई ड्राइंग चेंज क्यों की गई, तो उसका जवाब भी चीमा जी देंगे। और उन्हीं के वो तो कई बार वहां गए भी हैं, मौके पे कहते हैं भाई ऐसा बनना चाहिए वैसा बनना चाहिए, तो वो तो उनकी निगरानी में बनना है तो उन्हें पता होना चाहिए। अगर गलत बना है तो उन्हें रुकवाना चाहिए, क्योंकि भाई वहां के जनप्रतिनिधि है, उनकी सरकार है, उन्हें तो 2 मिनट लगेंगे काम रुकवाने में। होता है कि वो मानक के अनुरूप नहीं बने। अगर मानक के अनुरूप पिलर बना होता तो उसे मोटाई नहीं करानी पड़ती। कहीं ना कहीं उसके मानक में चूक हुई है और उसकी भी जांच होनी चाहिए। चीमा जी को ड्राइंग दिखाई थी तो चीमा जी को किसी अपने एक्सपर्ट को दिखानी चाहिए थी और उसी के द्वारा चेक कराते कि भाई ड्राइंग चेंज क्यों की गई, तो उसका। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही चिंता में है, लेकिन कुछ महिलाएं अपने विशेष अधिकारों का दुरुपयोग करती हुई दिखाई दी। ऐसा मामला जनपद नैनीताल के रामनगर से सामने आया, जहां महिला लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराकर अवैध धन उगाही का धंधा चला रही हैं। ये महिलाएं जब मर्जी किसी की भी झूठी शिकायत दर्ज कराने थाने चौकी पहुंच जाती हैं और धंधे में महिला के साथ परिवार सहित लगभग 6 से 7 लोग शामिल हैं। कुछ दिन पहले ही महिला ने व्यक्ति से मारपीट कर उल्टा उसी पर मुकदमा दर्ज कराया, जब 1 लाख रुपए मांग रही हैं। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि पुलिस की जांच रिपोर्ट में क्या कुछ आता है और कब तक पुलिस ग्रामीणों की इस महिला के गैंग से आतंक से निजात दिला पाएगी। वो आज ज्ञापन लेके आए थे कि किसी महिला द्वारा उनको जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, तो इस संबंध में जो है ज्ञापन ले लिया गया है और इस संबंध में जो पूर्व में मुकदमा दर्ज है, जो कि इंचार्ज को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु तो हमारे द्वारा बता दिया गया है। इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी हमारे द्वारा की जाएगी। देखिए, जो प्रार्थना पत्र के आधार पर जो भी एलिगेशन है उसकी विस्तृत जांच की जाएगी और जांच उपरांत सही पाए जाने पर उचित वैधानिक कार्रवाई। कोतवाल साहब को ज्ञापन देने आए थे। हमारे वहाँ पर एक सलमा नाम की लड़की है जो आए दिन लोगों पे झूठे मुकदमे करती है, पैसे लेने का उसने पेशा बना रखा है। उस विषय में हमने कोतवाल साहब को ज्ञापन दिया है। जिन लोगों से पैसे लिए हैं उसमें भी उनका नाम खोल रखा है। और उसने अभी बीच में फिलहाल मोहम्मद अकरम नाम का एक लड़का है जिससे 4 भाई जिन्होंने इन्होंने घेर करके इन लोगों ने उस पर मारपिटाई करी और उल्टा उस पर मुकदमा लगा लिया। मुकदमा करने के बाद में उससे पैसे की मांग करी। पैसे देने से जब उसने मना कर दिया तो अब फिर ये कई लोगों के खिलाफ यहाँ तहरीर देने आई थी। उसी विषय में आज हम कोतवाल साहब को एक विज्ञापन देने आए थे, जिसमें कोतवाल साहब ने कहा कि जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहां पर जितने और अन्य समाज के लोग हैं उनसे भी उसने कई बार उनसे ही स्टार्टिंग किया। गांव के जो ग्रामीण लोग हैं उन लोगों से उसने कई बार पैसे लिए। किसी पे मुर्गा चोरी का इल्जाम लगाया, किसी पर उसने जो कहा कि मेरे घर पर आके मारपीट की। एक आदमी से कहा कि मुर्गा ले गया, उससे जो है उसने 20,000 रुपए लिए। बंटा नाम है उसका। 2 बेचारे अपने कहीं खेत के किनारे पर कोई सफाई कर रहे थे, उन पे छेड़छाड़ का मुकदमा लगा करके 22,000। खबर सहारनपुर से सहसपुर से है, जहां नशा मुक्त भारत अभियान चलाया जा रहा है।
को बता दें कि किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पुंडीर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चलाया जा रहा है। साथ ही देहरादून में दूर दराज से सभी अभिभावक अपने बच्चों को यहाँ पढ़ने भेजते हैं, लेकिन कहीं न कहीं यहाँ पर बच्चे नशे की लत में पड़ते जा रहे हैं। इसी कारण उन्होंने भारत नशा मुक्त युवा रैली निकाली। इस अभियान को गति देने के लिए उन्होंने कहा कि वो नशा मुक्त भारत और नशा मुक्ति युवा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और इस अभियान को और आगे लेकर जाएंगे। जैसे आप सब जानते हैं कि कोई भी देश तभी मजबूत होता है जब उसका युवा मजबूत होता है, और युवा मजबूत तभी होगा जब वो नशे से दूर रहेगा। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यही आह्वान पूरे हिंदुस्तान से किया है, सभी युवाओं से किया है, सभी माता पिताओं से किया है कि ये नशे से हमें एक जंग लड़नी है। ये बहुत बड़ी बीमारी है, कोरोना से भी बड़ी बीमारी है, क्योंकि हर घर बर्बाद हो जाता है कोई भी नशे में उसका परिवार को कोई भी सदस्य हो। तो मोदी जी के आह्वान पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में प्रेम नगर के समस्त सम्मानित क्षेत्रवासी, जिसमें विशेष रूप से विनोद पवार जी, शुभम भाई, पयाल जी, मिसेस लीला पयाल जी, कांता महाजन जी, दुबे जी, अपने राजेश सैन जी, विकास शर्मा जी, दत्ता जी, संजय अरोड़ा जी और अपने सूरज भाटिया जी और इतने युवा जो यहाँ पर हैं, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आपने मन की बात के कार्यक्रम में भी सुना होगा, नशे से आजादी। हम आजादी के इस अमृत महोत्सव में पूरे भारतवर्ष को नशा मुक्त भारत बनाना चाहते हैं और अपने यशस्वी बहुत ही ऊर्जावान मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने भी आह्वान किया है कि हमें अपने देवभूमि, वीर भूमि, तपोभूमि को नशा मुक्त उत्तराखंड बनाना है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाला दशक पूरे भारतवर्ष में उत्तराखंड का होगा और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने विकल्प रहित संकल्प और जीरो टॉलरेंस पे उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लगातार बारिश के चलते प्रदेश के कई जिलों में जलभराव, भूस्खलन, वाहन बहने की सूचनाएं बरामद हुई। एसडीआरएफ टीमें रात भर मणिकांत मिश्रा कमांडेंट एसडीआरएफ के निर्देशानुसार बचाव कार्य में जुटे रहे और फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कमांडेंट इसके अतिरिक्त राज्य भर में हो रही अन्य घटनाओं की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।